चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ दो सरल शब्द हैं जो महिलाओं के आपके प्रति नजरिए को पूरी तरह से बदल सकते हैं? यह अविश्वसनीय लग सकता है ना? लेकिन यह सच है। यह कोई जादुई मंत्र नहीं है, लेकिन जब आप इन्हें सच्चे आत्मविश्वास और स्पष्ट इरादे से बोलते हैं तो ये चीजों को उल्टा कर देते हैं। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं समझाता हूं कि इनका सटीक इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसकी कल्पना करें, आपके शब्द ही किसी महिला की आपके बारे में धारणा को आकार दे सकते हैं। दो बहुत ही सरल शब्द, फिर भी उनका प्रभाव गहरा है और एक अविस्मरणीय छाप छोड़ता है। हैरानी की बात है कि ज्यादातर पुरुष इनका इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि ये कितने शक्तिशाली हैं। ये जटिल नहीं है, ये आपकी रोजमर्रा की बातचीत का हिस्सा है। आज मैं इनके बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूं। हम एक ईमानदार वाक्यांश के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपको बिना किसी चाल या जटिल वाक्यों के दूसरों से अलग करता है। यह सिर्फ एक सूक्ष्म मानसिक बदलाव है जो स्वाभाविक रूप से महिलाओं को आपकी ओर आकर्षित करता है। इन दो शब्दों में एक अलग तरह की शक्ति है, जबरदस्ती करने या हेरफेर करने की शक्ति नहीं, बल्कि सम्मान और प्रशंसा प्राप्त करने की शक्ति। और भी बेहतर, आप उन्हें पहले से ही जानते हैं, लेकिन आपने अभी तक उन्हें सचेत रूप से इस्तेमाल नहीं किया है। और यही वह है जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक त्वरित मदद चाहता हूं। अगर आपको यह सामग्री पसंद आ रही है और आप अपने सामाजिक कौशल को मजबूत करने के लिए और अधिक विचार चाहते हैं, तो कृपया लाइक बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे चैनल को बढ़ने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि मैं प्रभावी और मूल्यवान सलाह देना जारी रख सकता हूं। तैयार हैं? तो आइए इन दो शब्दों की शक्ति और चीजों को बदलने के लिए उनका सही तरीके से उपयोग करने के तरीके के बारे में बताते हैं। ज्यादातर पुरुष कहां गलत करते हैं? आइए आम गलतियों से शुरू करते हैं। कल्पना करें कि आप किसी महिला से बात कर रहे हैं और सीधे अपनी बात कहने के बजाय आप कुछ ऐसा कहते हैं, जो भी आप चाहें, या मैं आपके द्वारा चुने गए किसी भी विकल्प से सहज हूं। यह सतही तौर पर विनम्र लग सकता है, लेकिन यह समस्याग्रस्त है। इस तरह की प्रतिक्रियाओं में स्पष्टता और निर्णायकता का अभाव होता है। जब आप कोई निर्णय लेने से बचते हैं या अप्रत्यक्ष होते हैं, तो यह उसे एक संदेश भेजता है, आप असुरक्षित हैं। और अनिर्णय से ज्यादा आकर्षण को कोई और चीज नहीं मार सकती। महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो यथार्थवादी होते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं और जो वे चाहते हैं उसे व्यक्त करने से नहीं डरते। एक और आम गलती है अत्यधिक भोग विलास करना। अपनी इच्छाओं पर लगातार उसकी इच्छाओं को प्राथमिकता देना एक नेक काम लग सकता है, लेकिन अक्सर यह उल्टा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इससे ऐसा लग सकता है कि आप स्वीकृति की तलाश कर रहे हैं या चाहते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत ज्यादा लचीला या झिझकने वाला होना आपकी उपस्थिति को कमजोर करता है, जिससे आप आत्मसम्मान और स्पष्ट दृष्टि वाले व्यक्ति की तरह दिखने के बजाय दूसरों के साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे आज से ही बदल सकते हैं। दो शब्द जो सब कुछ बदल देते हैं। मैं चाहता हूं। आइए इस वाक्यांश का सार समझें। ये दो शब्द महिलाओं के आपके बारे में सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देते हैं। मैं चाहता हूं, यह स्पष्ट लग सकता है, लेकिन जब आप इन शब्दों का सचेत रूप से उपयोग करते हैं तो उनका प्रभाव शक्तिशाली हो जाता है। मैं चाहता हूं केवल एक वाक्यांश नहीं है, यह एक घोषणा है। यह दर्शाता है कि आप स्पष्ट, आश्वस्त हैं और अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने से नहीं डरते। इसके बारे में सोचें। जब आप कहते हैं मैं चाहता हूं, तो आप किसी भी संदेह को दूर करते हैं। आप अपनी स्थिति को स्पष्ट और आत्मविश्वास से बताते हैं। यह दबाव डालने के बारे में नहीं है, यह ईमानदार और मुखर होने के बारे में है। जब कोई महिला इस वाक्यांश को सुनती है, तो वह वास्तव में पहल, शक्ति और दिशा को महसूस करती है। यह दर्शाता है कि आप एक नेता हैं, संकोची नहीं। और याद रखें, केवल शब्दों में ही शक्ति नहीं होती, बल्कि उनके पीछे की ऊर्जा होती है। आप वास्तविक जीवन में मैं चाहता हूं का उपयोग कैसे करते हैं? इस विचार को रोजमर्रा की स्थितियों में कैसे लागू किया जा सकता है? आइए कुछ उदाहरण लेते हैं। जब आप किसी महिला से संपर्क करते हैं, तो यह न कहें शायद हम किसी दिन मिल सकें। कोशिश करें मैं शुक्रवार को तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूं।
क्या आपको अंतर नजर आता है? एक अनिश्चितता का संकेत देता है, दूसरा निर्णायकता और आत्मविश्वास को व्यक्त करता है। जब आप रुचि दिखाना चाहते हैं तो अस्पष्ट छोटी मोटी बातचीत को छोड़ दें और कहें, मैं आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता हूं, चलो इस सप्ताहांत कॉफी पीते हैं। यह सीधा, सम्मानजनक है और अस्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता है। यहां तक कि दीर्घकालिक रिश्तों में भी यह वाक्यांश अपनी शक्ति नहीं खोता है। आप जो चाहें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कहने के बजाय कहें, मैं इस सप्ताह आपके साथ मौज मस्ती करना चाहता हूं, चलो कुछ खास प्लान करते हैं। इस तरह आप न केवल लचीले हो रहे हैं बल्कि आप पहल भी कर रहे हैं, और यह बहुत कुछ कहता है। आत्मविश्वास और अहंकार के बीच अंतर अब एक महत्वपूर्ण बिंदु। यह केवल आप क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता, बल्कि आप इसे कैसे कहते हैं। आत्मविश्वास सम्मान से उपजता है, जबकि अहंकार दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को अनदेखा करता है। उदाहरण के लिए, मैं इस सप्ताहांत बाहर जाना चाहता हूं, यह कहना अनुचित लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे शांति और गर्मजोशी से कहते हैं तो यह वास्तविक रुचि की एक ईमानदार अभिव्यक्ति बन जाती है। अगर उसकी कोई और योजना है तो यह ठीक है, आप बस जवाब दे सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो कुछ ऐसा सोचते हैं जो हम दोनों के लिए काम करे। इस तरह आप दिखाते हैं कि आप आत्मविश्वासी हैं, लेकिन साथ ही अनुकूलनीय भी हैं, और यही सच्चा आत्मविश्वास है। अब चुनौती, अब आपकी बारी। यहां आपकी अगली 7 दिवसीय चुनौती है। मैं चाहता हूं वाक्यांश का दिन में कम से कम 5 बार उपयोग करें। इसके साथ जानबूझकर रहें। जब आप योजनाएं बना रहे हों, जब आप महिलाओं से बात कर रहे हों, या यहां तक कि जब आप अपनी रोजमर्रा की पसंद व्यक्त कर रहे हों, तब इसका उपयोग करें। हां, पहले तो यह असहज लग सकता है, लेकिन बदलाव इसी तरह से शुरू होता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। समय के साथ आप एक आश्चर्यजनक बात देखेंगे। लोग आपसे अलग तरह से बातचीत करना शुरू कर देंगे। आपको अधिक सम्मान मिलेगा और आप पाएंगे कि महिलाएं आपके आत्मविश्वास और स्पष्टता की ओर आकर्षित होती हैं। अब आप अनुमति का इंतजार नहीं करेंगे, आप आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगे। निष्कर्ष संक्षेप में, मैं चाहता हूं शब्द शक्ति, उद्देश्य और आत्म जागरूकता को व्यक्त करते हैं। वे दिखाते हैं कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आप किसके लिए प्रयास कर रहे हैं, बिना अनुमोदन की मांग या भीख मांगे। आज से ही उनका उपयोग करना शुरू करें और अपनी बातचीत में बदलाव देखें। अब मुझे टिप्पणियों में बताएं, आप इस सप्ताह चाहते हैं शब्द का उपयोग कैसे करेंगे। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही मुझे ऐसी सामग्री प्रदान करना जारी रखने में सक्षम बनाता है जो वास्तव में फर्क करती है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।